क्या ऋषभ पंत का एक्स अकाउंट हैक हो चुका है क्योंकि अपने लेटेस्ट पोस्ट में नीरज चोपड़ा को सपोर्ट करते हुए नजर आए। लेकिन ये सपोर्ट थोड़ा सा सरप्राइजिंग है या कह लीजिए स्ट्रेंज है, क्योंकि उन्होंने जो बातें लिखी है वो हजम नहीं हो रही है। लिखते हैं, इफ नीरज चोपड़ा विन अ गोल्ड मेडल टुमारो आई विल पे दिस अमाउंट रुपीज टू लकी विनर हु लाइक्स द ट्वीट एंड कमेंट मोस्ट, and for the rest of the top 10 people trying to get the attention will get flight tickets। और इसके साथ साथ वो नीरज चोपड़ा को सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, सपोर्ट करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे रिएक्शंस की जहाँ तक बात है तो आपको बता दूं कि एक शख्स जो है वो कह रहे हैं कि नीरज चोपड़ा जो है वो गोल्ड मेडल जीतेंगे और आईसीसी के एम्पायर हैं रिचर्ड कैटलबरो, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ऋषभ पंत का और इस पैसे में कहीं ना कहीं 89 डिजिट है जो क्वालिफाइंग रेस में नीरज चोपड़ा ने अपना जेवलिन फेंका था। वहीं अगर हम वापस ऋषभ पंत पे आते हैं तो खबरों के हिसाब से कुछ ऐसे विकेट कीपर्स हो सकते हैं जो ऋषभ पंत के लिए एक खतरे की घंटी है। हम आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले ऋषभ पंत के ओडीआई स्टैट्स पे नजर डाल लेते हैं। 30 मैचेस में 865 रन उन्होंने बनाए हैं, बेस्ट रहता है 125 का, एवरेज रहता है 34.6 और सेंचुरीज अभी तक एक इन्होंने जड़ी है। और जहाँ तक श्रीलंका सीरीज की बात है, यहाँ पर उन्हें रेस्ट दिया गया था और इससे पहले उन्होंने जो लास्ट ओडीआई मैच खेला था वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था नवंबर 30, 2022। अब जरा हम रिकॉर्ड्स पे भी नजर डाल लेते हैं तो उन्होंने जो है 200 रन 10 विकेट कीपिंग डिसमिसल्स जो है एक ही सीरीज में लेने का रिकॉर्ड सेट किया हुआ है। और अगर हाईएस्ट करियर स्ट्राइक रेट की बात करी जाए तो इसमें वो 17वें नंबर पर आते हैं, 106.65 का स्ट्राइक रेट है। अब इतने ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऋषभ पंत रहे हैं तो रिएक्शंस आना तो जायज हो जाता है। संजय मांजरेकर का कहना है, ही इज एक्सट्रीमली स्ट्रीट स्मार्ट एंड एसेसेस वेरी क्विकली व्हाट नीड्स टू बी डन। नासिर हुसैन की बात करी जाए तो इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड के खिलाफ एक मेमोरेबल पारी खेलते हैं 125 रनों की और उसके बाद नासिर हुसैन कहते हैं कि सुपर स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट जल्द ही बन सकते हैं ऋषभ पंत, जो नजर भी आ रहा है। बिल्कुल। और अब हम आगे बढ़े और हमने बोला कि कौन से विकेट कीपर्स हो सकते हैं खतरे की घंटी, तो पहला नाम है केएल राहुल का। देखिए ओडीआई में तो केएल राहुल स्टार है, हालांकि श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज चल रही है उसमें उन्होंने कोई खास प्रदर्शन तो वो दे नहीं पाए। हालांकि ये भी उर्वी का देखना होगा कि जब उन्हें अपॉर्चुनिटी बड़े टूर्नामेंट में मिलती है, साल 2023 का वर्ल्ड कप, अगर हम देखें वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया है और वापस जो है वो कहीं ना कहीं 6-7 महीने बाद कमबैक किया है, तो इतना जल्दी जो है वो परफॉर्म करना लाजमी सी बात है, आसान नहीं होता है। लेकिन कंपटीटर जो है वो अच्छे खासे हैं और उनको लेकर भी रिएक्शन है। सुनील गावस्कर ने ह्यूज कहीं ना कहीं तारीफ की है और उसके बदले में जो है हम्बल एंड ग्रेट कॉम्प्लीमेंट करके जो है केएल राहुल ने रिप्लाई किया। देखिए 6-7 महीने बाद जो है अपना रिटर्न वो कर रहे हैं फील्ड पे, तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम से कोई फॉर्म में आके खेलने लगे, थोड़ा टाइम हमें देना चाहिए। अगले कंटेंडर की अगर हम बात करते हैं तो वो है ईशान किशन। एक बार ओडीआईज में दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन किस पे भारी पड़ रहा है। तो ईशान किशन के आंकड़े देखने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी उन्होंने अब तक की है। 27 मैच, 933 रन, 200 बेस्ट, 42 का एवरेज, 1 सेंचुरी। ऋषभ पंत इनके आसपास कहीं भी नहीं आते हैं, लेकिन रीज़न यही है कि ईशान किशन कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं बाकी चीज़ों में चले गए थे, इसी वजह से टीम इंडिया से बाहर हुए और लास्ट ओडीआई उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था। और अगर हम ईशान किशन की बात करें तो बुच्ची बाबू टूर्नामेंट जो है झारखंड में खेलते हुए नजर आने वाले झारखंड की टीम से कैप्टनसी शायद उन्हें मिल सकती है, तो बहुत अच्छा मौका है उन्हें कमबैक करने का। देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्दी वो आते हैं। रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें ईशान किशन की तो फर्स्ट हाईएस्ट मेडन 100 उन्होंने बनाया था, 200 रन 210 रन की पारी उन्होंने खेली थी। और जहाँ तक दूसरे रिकॉर्ड की बात है तो 156 रन उन्होंने जो है वो सिर्फ 4s एंड 6s के जरिए बनाए थे और इस सेंचुरी के बाद रिएक्शन की बाढ़ आ गई थी। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, सारे खिलाड़ी यही कह रहे थे कि फ्यूचर ऑफ क्रिकेट है, लेकिन अब फ्यूचर ऑफ क्रिकेट का करियर ही नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। अगले कंटेंडर की ओर बढ़ते हैं। ध्रुव जुरैल जो हमेशा ही कहीं ना कहीं कंटेंडर्स की लिस्ट में बने रहते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए कहा जा रहा है कि संजू सैमसन को पंत का बैकअप माना जाता था, लेकिन असल में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं कहा जाता है। ऐसा अब ऐसी बातें आ रही है कि ध्रुव जुरैल जो है आगे आने वाले टाइम में अगर ऋषभ पंत नहीं होते हैं तो उनकी जगह लेते हुए नजर आ सकते हैं। ये स्पेन क्रिकेट इन्फो की अगर बात करी जाए तो इसके हवाले से खबरें जो है वो लगातार छापी जा रही हैं और आप देखिए इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिलता है ध्रुव जुरैल को। हालांकि ओडीआई में उनका डेब्यू अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन टेस्ट और T20 में जितनी भी पारियां उन्हें खेलने को मिली हैं काफी ज्यादा इंप्रेसिव नजर आए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि जुरैल को जो है इंग्लैंड के खिलाफ रांची में टेस्ट हुआ था जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी मिला था। 23 साल की हैं तो इनके करियर के स्टार्टिंग में ही सब कुछ इतना पॉजिटिवली जा रहा
है, तो आगे कहीं ना कहीं ये हर किसी की जगह लेते हुए नजर आ सकते हैं। और रिएक्शन की जहाँ तक बात है तो वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि नो मीडिया हाइप, नो ड्रामा, जस्ट सम आउटस्टैंडिंग स्किल्स एंड क्वालिटी, शो एंड टेम्परामेंट। तो ये तीनों हमने आपको ऑप्शन बताए हैं कि ये कहीं ना कहीं पंत के लिए खतरनाक ऑप्शन साबित हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन कमबैक करेंगे? क्या केएल राहुल को एज अ विकेट कीपर आगे भी कंसिडर किया जाएगा? और क्या ध्रुव जुरैल जो सिर्फ 23 साल के हैं आने वाले वक्त में पंत का बैकअप बन सकता है? कमेंट करके आप जो है जिसका भी नाम आपको लगता है बता सकते हैं।